आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में एक्स यानी कि ट्विटर पे हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया। वहाँ पर सीट का दर्शाया गया 80,000, लेकिन बीपीएससी टीआर 3 में 21,000 सीट खाली रह गए, तो उनको भी ऐड कर दिया गया है। तो अब 1 लाख प्लस ही रहेंगे और ऐड होंगे ही सीट। तो चलिए, उसके लिए अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। करेंट ही आपको मेरिट बनाने का काम करेगा। तो डेली करेंट अफेयर यानी कि 23 जनवरी 2025 की जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न आपका। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिलार क्या है, चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएई से संबंधित है। क्या है? यूएई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो मूसी इमारतों का संबंध की बात की जाए तो ये हैदराबाद से संबंधित है। कहाँ से? हैदराबाद। और ऐसे ही हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो आपको पता है कि सबसे पहले ब्रह्मोस जो हमारे मिसाइल है उसको पहले वियतनाम को दिया था। ठीक है, सॉरी वियतनाम को नहीं, फिलीपींस को दिया था। सॉरी, फिलीपींस को दिया था। उसके बाद दूसरा बात है उसको आपको इंडोनेशिया के दिया जाएगा। इसको इंडोनेशिया को। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ए एंड बी दोनों को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? तो वर्जिन नारियल तेल का संबंध की बात की जाए तो अंडमान निकोबार से संबंधित है। कहाँ से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक केंद्रीय पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रश्न है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो राष्ट्रीय खाद्य मंत्री यहाँ होना चाहिए, खान नहीं है, खाद्य मंत्री होगा। खाद्य मंत्री का जो कहाँ होगा? तो ये आपका ओडिशा में होगा। कहाँ? ओडिशा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल के खिताब के बात की जाए तो ये जो आपका जीता है बैडमिंटन का, ये एन से यंग, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का विश्व स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो विश्व स्थापना दिवस के बात की जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। क्या? आंध्र प्रदेश नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स। तो नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है इसका जो आपका पंकज मिश्रा जी ने ये पुस्तक लिखा है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो आज के होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न आपका, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल का नाम है आपका दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। क्या नाम है? दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 में आपको एक सीट पक्का करना है तो करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट के बिना आपका मेरिट बनने वाला नहीं है, क्योंकि करेंट ही आपको क्या करेगा?
टॉनिक का काम करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।